हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जीश कुरैशी। वेलकम है आप सबका अपने चैनल राजस्थान कैमल ऑफिशियल के साथ में। और जो भी मुद्दा अपना जो है आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है जयपुर बागरोड, जो अभी एक एक्सीडेंट हुआ है एलपीजी का। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में पूरा मामला है क्या। देखो, बात है 14 दिसंबर की। 14 दिसंबर जो है, उस दिन 3 ट्रक जो है वो मुंद्रा पोर्ट के लिए रवाना हुए, गुजरात के लिए। और उनमें से एक का नाम, एक ड्राइवर जो था, ट्रक ड्राइवर था जो था, जिसका नाम संजेश था। और संजेश जो है वो यूपी का रहने वाला था। और उस दिन जो ट्रक रवाना हुए थे वो 3 ट्रक थे, जिनमें से एक का मैंने नाम बताया, अभी उसकी फिलहाल डेथ हो गई है। ये तीनों ट्रक जो है वो रवाना हुए थे मुंद्रा पोर्ट के लिए, गुजरात के लिए। अब 2 या 3 दिन के बाद में इनको वापस लौटना था यूपी। तो वहाँ मुंद्रा पोर्ट गुजरात से ये लोग दोबारा रवाना हुए वापस, लगेज वगैरह लोड करके, दोबारा अनलोड करके, सॉरी, दोबारा ये रवाना हुए यूपी के लिए। और वाया अजमेर और जयपुर हाईवे रोड, ठीक है। और फिर जैसे ही यहाँ पे पहुंचे, आपके भाग रोड पहुंचे। भाग रोड पे क्या है कि एक टेम्परेरी क्रॉसिंग बनाई गई थी, क्योंकि वो पहले एक काम चल रहा था हाईवे काम की वजह से। उसको जो हाईवे जो है उसको रोक दिया गया था और बीच में टेम्परेरी क्रॉसिंग बनाई गई थी। उसको फिलहाल बंद कर देना चाहिए था, लेकिन अभी वो बंद नहीं हुआ। तो सुबह शुक्रवार 20 दिसंबर की बात है। 20 दिसंबर को शुक्रवार को सुबह 5:44 के ऊपर, जब ये ट्रक जो मैंने आपको संजय से अभी जो नाम बताया है, ये वापस आ रहे थे, तो बीच में क्रॉसिंग के दौरान एलपीजी जो ड्राइवर था, जो एलपीजी जो ट्रक चला रहा था, जो कैप्सूल जो चला रहा था, उसका नाम था जेविर। अब जेविर जो है, उसने क्या किया कि जो टेम्परेरी क्रॉसिंग बना रखी थी उसको टर्न लेना था। अब जैसे ही ये यू टर्न हुआ, यू टर्न होने के साथ में क्या हुआ कि जो संजय जो था, उसका ट्रक जो है वो एलपीजी सिलेंडर और एलपीजी जो कैप्सूल जो है उससे जा टकराया। ये बात लगभग 5:44 की है। अब जैसे ये ट्रक उस एलपीजी कैप्सूल से टकराया, तो एलपीजी ट्रक के जो नोजल हैं वो लगभग बताया जा रहे हैं कि 4 से 5 नोजल टूट गए उसी टाइम पे। अब जैसे ही ट्रक टकराया कैप्सूल से, तो संजय वहां से बाहर नहीं निकला। जो ट्रक ड्राइवर था वो बाहर नहीं निकला। उसने सोचा कि शायद वो आएगा कैप्सूल वाला, एलपीजी वाला, और वो कुछ बात करेगा, आएगा, लेकिन वो नहीं आया। संजय वहीं पे बैठा रहा। देखो, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, जब ये ट्रक जो टकराया था एलपीजी कैप्सूल से, उस टाइम पे वो उसमें आग नहीं लगी थी। उस टाइम पे उसमें आग नहीं लगी। आग लगभग 5 या 7 मिनट बाद उसमें आग लगी है। इस दौरान क्या हुआ कि एलपीजी जो है उसके 4 या 5 नोजल टूट गए थे। और 4 या 5 नोजल टूटने से क्या हुआ कि वहां से जो नोजल है वहां से गैस का रिसाव होने लग गया। और बताया जा रहा है कि लगभग 17 से 18 टन गैस वहां निकल चुकी थी। अब संजय वेट कर रहा था कि वो ट्रक ड्राइवर कैप्सूल वाला आए तो मैं उससे बात करता हूँ, वो बात करेगा शायद, लेकिन वो नहीं आया। अब न्यूज के मुताबिक ये है कि जो मैं आपको मामला बताता हूँ पूरा, कि जो ट्रक ड्राइवर था, एलपीजी ट्रक ड्राइवर, वो वहां से भाग चुका था। और भागने के बाद में उसको पता था कि ये 17 या 18 टन गैस यहाँ से निकल चुकी है सिलेंडर से, और यहाँ पे थोड़ी देर बाद में कुछ ब्लास्ट होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। तो जो जयवीर था, जो एलपीजी कैप्सूल चला रहा था, उसने अपने मालिक को कॉल किया जो दिल्ली में रहता था। उसने उसको कॉल किया और उसने अपने मालिक को बताया कि यहाँ पे जो भाग रोड जो है वहां पे यू टर्न है, वहां पे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है। और ये जस्ट वहां पे एक डीपीएस स्कूल है, उस डीपीएस स्कूल के सामने की बात है, जयपुर में, भाग रोड। तो उसने अपने मालिक को ये चीज बताई। मालिक को बताया कि यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि उसको पता लग गया था कि नोजल टूट चुकी है और उसमें से 17 से 18 टन जो गैस है ना,
वो निकल चुकी है। तो मालिक को कॉल करने के बाद में उसने अपना मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ कर लिया, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। न उसने कोई इन्फॉर्मेशन दी। नीचे उतरने के 5 या 7 मिनट बाद में ब्लास्ट हुआ है। तो इतने में हो सकता था कि वो किसी की जान बचा सकता था, वो वहाँ पे अनाउंस कर सकता था कि यहाँ से दूर हो जाओ, और यहाँ पे क्या है कि गैस लीक हो गई। देखो 17 से 18 टन एलपीजी गैस जो है वो लगभग 200 मीटर ऊंचाई पे, और मैं बोल सकता हूँ कि 4 या 5 किलोमीटर के दायरे में फैल चुकी है। अब जाहिर सी बात है कि उस टाइम पे जब ट्रक कैप्सूल से टकराया था उस टाइम पे आग नहीं लगी थी, लेकिन आप मान के चलो कि 4 या 5 किलोमीटर दायरे के अंदर कहीं ना कुछ तो कोई सिगरेट पी रहा होगा, कोई स्मोक कर रहा होगा, कुछ यहाँ पे कुछ कार्य वगैरह चल रहा होगा, कारखाने होंगे वहां पे। जब ये गैस फैली तो 5 या 7 मिनट बाद में एक सडन ब्लास्ट हो गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ब्लास्ट में जब 2 लोग बच गए। 2 लोग कौन बचे हैं? एक तो बस ड्राइवर, सॉरी बस ड्राइवर नहीं, एक तो ट्रक ड्राइवर जो कैप्सूल चला रहा था वो बचा। दूसरा बच गया कि वहां पे जो स्लीपर बस थी, उस स्लीपर बस में 10 मिनट या 12 मिनट पहले एक आदमी उतरा था वहां पे। ठीक है, अच्छा, ये 2 लोगों की जान बच गई, तो ये 2 लोग अफेक्टेड नहीं हुए। तो इस दौरान क्या हुआ, जैसे ब्लास्टिंग हुई, एक बाइक वाला था, बाइक वाला ट्रक के पास में था, उसका हेलमेट पिघल गया, उसका मतलब मुंह से चिपक गया, वो पूरा खत्म हो गया। और इसी के साथ में बताया जा रहा है कि 300 मीटर के दायरे के अंदर वहां पे एक माचिस से भरा ट्रक था जिसमें बहुत सारी माचिस लोड थी, और उसी 200 मीटर दायरे के अंदर, 200 से 250 मीटर दायरे के अंदर एक पेट्रोल पंप भी मौजूद था। और जहां ये ट्रक टकराया है उसके जस्ट पीछे जो स्लीपर बस थी जहां से एक आदमी 10 मिनट पहले उतरा था, उसने देखा हुआ, क्योंकि 200 मीटर हाइट के ऊपर ब्लास्टिंग हुई है, तो वहां पे दूर बैठा आदमी लगभग 10 किलोमीटर या फिर 8 या 10 किलोमीटर दूर जो आदमी बैठा हुआ है ना, वो भी उस आग को देख सकता था, उसकी आवाज सुन सकता था, इतना भयानक वहां पे विस्फोट हुआ। इस 200 से 300 मीटर दायरे के अंदर, या फिर मैं बोलूं कि 4 या 5 किलोमीटर जो मैंने आपको बताया कि वहां पे गैसेस फैली हुई थी, उसके अंदर 40 वाहन जो थे वो मौजूद थे। और 40 वाहन जो है उसके अंदर बस भी आ गई, उसमें गाड़ियां भी आ गई। अब इस दौरान क्या हुआ कि जब 5 या 7 मिनट बाद में जब विस्फोट होने वाला था, उससे पहले एक अपन गजराज नाम का एक व्यक्ति है जो कैंपर चलाता था, उसने वहां पे कैंपर, उसकी जो कैंपर है वो आई, क्योंकि देखो यू टर्न के टाइम पे वहां पे बहुत ज्यादा क्या हो गया, ट्रैफिक हो गया था, रास्ता जाम हो गया था। तो वहां पे बीच में एक कैंपर आई जिसमें गजराज बैठा हुआ था। गजराज जैसे ही बाहर निकला, उसने महसूस किया कि यहाँ पे गैस की बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, एलपीजी गैस की बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। उसने वापस गाड़ी को ब्रेक लेने की कोशिश करी, लेकिन पीछे भी जाम बहुत ज्यादा लग चुका था, इसलिए उसने क्या करा, उसने सबको आगाह किया कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से दूर हो जाओ, कि यहाँ पे विस्फोट होने वाला है। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ गजराज सिंह का कि उन्होंने जो भी किया, जैसा भी किया, उन्होंने आदमी की जान बचाई, इस दौरान अफेक्टेड भी हुए। अब यहाँ पे जैसे ब्लास्ट हुआ ना, जो गाड़ी में बैठे हुए थे, आपको पता है कि गाड़ी के अंदर जो प्लास्टिक जो काम में लिया जाता है वो प्रोलीन काम में लिया जाता है, पॉलीप्रोलीन जिसको अपन बोलते हैं। वैसे हीट रेसिस्टेंट होता है, लेकिन जैसे ही वो विस्फोट हुआ ना, विस्फोट इतना खतरनाक था कि जो गाड़ी में जो प्लास्टिक वगैरह था वो बिल्कुल एकदम पिघल गया। और आपको पता है कि सीट वगैरह भी यहाँ पे रेगजिन्स थे, तो वहां पे चिपक गए और गाड़ी का दरवाजा जो है वो लॉक हो गया। उस वजह से जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे वो बाहर नहीं निकल पाए और उनकी वहीं पे डेथ हो गई।
और कुछ लोग जो आसपास मौजूद थे, जो ये बताया जा रहा है कि जो आसमान में या फिर आसपास में जो पेड़ थे और पेड़ पे जो जानवर वगैरह बैठे हुए थे ना, उनकी भी वहां पे डेथ हो गई, वो भी अफेक्टेड हो गए। और एक चीज और बताता हूँ कि 250 से ये 200 मीटर 300 मीटर के एरियाज के अंदर वहां पे एक पेट्रोल पंप भी था। जैसे यहाँ पे आग लगी ना, आग पे आग, आग पे आग, आग पे आग बढ़ती गई, क्योंकि पहले वो माचिस वाला ट्रक खड़ा था, उसमें लगी, वो लगने के बाद में आपका पेट्रोल पंप है वो भी अफेक्टेड होता, तो दुगना विस्फोट हो गया। अब सोचो कि कितने दायरे के अंदर जो है नया चीज ब्लास्टिंग हुई। अब इस दौरान लगभग लगभग ये मान के चलो कि 7 या 8 लोगों ने उसी टाइम पे दम तोड़ दिया जो गाड़ी में मौजूद थे। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ये भनक लगी, उन्होंने गाड़ी को छोड़कर भाग गए, लेकिन फिर भी वो अफेक्टेड हो गए क्योंकि गैस जो है वो बहुत ज्यादा दूर तक फैल चुकी थी। 7 या 8 लोग वहीं पे उन्होंने दम तोड़ दिया था, बाकी जो है जल गए थे, पुकार रहे थे, भाग रहे थे आगे बचाओ, क्योंकि वहां पे एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती थी। एम्बुलेंस कितने दायरे के अंदर जाएगी एम्बुलेंस, अगर वहां पे एम्बुलेंस जाती तो एम्बुलेंस भी अफेक्टेड हो सकती थी। इसलिए एम्बुलेंस को कई दूरी पर रोका गया। वहां दूरी पर रोकने के बाद में एक आदमी तो ऐसा आया कि उसकी आ, बिल्कुल एकदम जल चुका था, उसके शरीर के कपड़े भी जल चुके थे, बाल पूरे जल चुके थे, चमड़ी बिल्कुल पूरी जल गई थी। उसको भी फिर इमीडिएट जो है वहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई गई, और पास ही के निकट जो हॉस्पिटल था सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, एसएमएस हॉस्पिटल में उनको जो है वो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था बर्न सेंटर के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लगभग अभी आज की डेट के अंदर 12 से 13 लोग जो है वो पास अवे हो गए, उनकी डेथ हो चुकी है। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब वहां पे यू टर्न लेना था, जिसका नाम जेविर था, जो ड्राइवर था, यू टर्न के टाइम पे उसने ध्यान नहीं दिया कि इस साइड में ट्रक वगैरह भी आ रहे हैं, कुछ और वाहन आ रहा है, उसने सडन यू टर्न लिया। दूसरा उसका फॉल्ट, अगर उसे पता लग गया था कि नोजल टूट गए हैं, 4 से 5 नोजल टूट गए, तो उसको अनाउंस करना चाहिए था, जितना भी उससे कोशिश हो सकती है उसको अनाउंस करना चाहिए था कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन वो अपनी जान बचाकर भाग गया। उसके बाद में उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। खैर, बहुत सारे जो जानवर वगैरह थे, और जो लगभग 40 से 42 गाड़ियां जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उसमें एक रोडवेज भी थी, और स्लीपर बस थी, और प्राइवेट कार्स थे, वो सारे के सारे वहाँ पे ख़त्म हो गए। अब बात आती है कि गवर्नमेंट सरकार जो है अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ट्वीट किया और बेहद दुख जताया, और उन्होंने 2 लाख रुपए, जिनकी डेथ हुई है उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा, और जो जख्मी हुए उनको 50,000 रुपए देने की बात करी। और राजस्थान सीएम भजनलाल सिंह ने 5 लाख रुपए जिनकी डेथ हुई है उनको मुआवजा, और जो जख्मी उनको 2 लाख रुपए देने की बात। अब जयपुर में ऐसा हादसा हुआ है, बहुत से लोगों की जान चली गई। मैं तो दुख जताता हूँ इस चीज़ का, और आगे के लिए गवर्नमेंट सरकार जो भी इसके लिए उचित फैसला लेना चाहे उसके लिए करे, और ताकि आगे आने वाले टाइम के अंदर ऐसी दुर्घटना जो है वो दोबारा ना हो। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि जो सड़क वगैरह जो है, उस सड़क के ऊपर जो आपके जो क्रॉसिंग वगैरह है उनको देख करके बनाया जाए, ध्यान में रख करके बनाया जाए। और जो गैसेस वगैरह जो एलपीजी है, सीएनजी है, जो भी बड़े बड़े टैंकर जो गैसेस के रहते हैं, इनको क्राउड से इनका एक रनवे जो है वो रनवे इनका अलग प्रिपेयर किया जाए, ताकि ज़्यादा जो क्राउड के अंदर जो है ज़्यादा जो लोग जो हैं, कल को अगर ये घटना होती भी है तो इससे दुर्ग्रस्त
क्षतिग्रस्त ना हो। तो खैर वीडियो का सारांश जो मेरा यही था बताने का कि एक्चुअली में हुआ क्या था, इससे मैं आपको अवगत कराना चाह रहा था। तो वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ इसमें आपकी कुछ राय है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपका दोबारा वेलकम करता हूँ अपने चैनल राजस्थानी कैमल के ऊपर। थैंक यू।